हाय गाइस, वेलकम अगेन। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिकरेंस रिलेशन, जो कि आपका डीएसए का सबसे ज्यादा मोस्ट आस्किंग टॉपिक है। ठीक है, रिकरेंस रिलेशन में हम आज के लेक्चर में इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि रिकरेंस रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सो रिकरेंस रिलेशन आर मेनली यूज्ड टू एनालाइज द रिकर्सिव एल्गोरिथम सच एज अ मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बाइनरी सर्च एंड टावर ऑफ हनोई। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। तो रिकरेंस रिलेशन का मेनली यूज हम करते हैं एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, और ऐसे एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं जहां पर आपको नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं पता है उस एल्गोरिथम में कितने यूज हुए, नंबर ऑफ इनपुट्स कितने यूज हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है एल्गोरिथम के बारे में, तो हम वहां पर रिकरेंस रिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और रिकरेंस रिलेशन आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने का प्रॉमिस करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रिकरेंस रिलेशन बेसिस हम क्यों यूज करते हैं? रिकर्सिव एल्गोरिथम का यूज करने के लिए, जहां पर हमें नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं पता है, नंबर ऑफ इनपुट्स कितने यूज किए गए हैं। ठीक है, वहां पर हम रिकरेंस रिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब रिकरेंस रिलेशन के फॉर्मूले को समझते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो रिकरेंस रिलेशन का फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल्स टू ए टी ब्रैकेट में एन अपॉन बी प्लस एफ एन। ठीक है, जहां पर ए आपको क्या बताता है? नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स बताता है। ठीक है, और बी क्या बताता है? साइज ऑफ सब प्रॉब्लम। अब सब प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे कि कोई आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि मर्ज शॉर्ट में हम क्या करते हैं? मर्ज शॉर्ट में हमें एक प्रॉब्लम दे दी जाती है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर हम उसको इंडिविजुअली हर एक सब प्रॉब्लम को टैकल करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है? सब प्रॉब्लम। सब प्रॉब्लम बेसिकली जब आप एक कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके उनको सॉल्व करते हो, जो उनको हम क्या बोलते हैं? सब प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ठीक है, तो जहां यहाँ पर आपको जो ए है वो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स बताता है, और बी क्या बताता है? साइज ऑफ सब प्रॉब्लम्स बताता है। ठीक है, एक और चीज, जब आप रिकरेंस रिलेशन के न्यूमेरिकल को अगर आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे तो आपको ये थोड़े से ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं। ठीक है, इसमें हार्ड एंड फास्ट इतनी कैलकुलेशन नहीं होती है। जो आपको याद रखना है, इसमें फॉर्मुलेस याद रखने हैं। ठीक है, फॉर्मुलेस और रूल्स क्या हम यूज करते हैं, इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं। अगर आप एक दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजिली बनने लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इसके रूल्स और जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही फॉर्मूला याद होना चाहिए रिकरेंस रिलेशन का। ठीक है, टी एन इक्वल्स टू ए टी इंटू एन अपॉन बी प्लस एफ एन। ठीक है, अब इसके रूल्स को देखते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल क्या बोलता है? जब भी आपको कोई रिकरेंस रिलेशन का क्वेश्चन दे दिया हो, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल दे दिया हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उससे इसको कंपेयर कराओगे। ठीक है, कंपेयर कराने के बाद आप क्या करोगे? कंपेयर जब कराओगे तो आप यहाँ से ए की वैल्यू को लोगे, बी की वैल्यू को लोगे और एफ एन की वैल्यू को निकालोगे। ठीक है, जब आप ए बी एफ एन की वैल्यू को निकाल लोगे तो आप एन की पावर लॉग बेस में बी ए इसकी वैल्यू को आप निकालोगे। ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू को निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी हमेशा एफ एन के बराबर आनी चाहिए। आई नो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको ये समझ आएगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल को फॉर्मूले से कंपेयर कराएंगे, ए बी एफ एन की वैल्यू को निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू को निकालेंगे, और इसकी जो वैल्यू वो आपके एफ एन के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अब अब यहाँ से आपको तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर तीन केस बनते हैं। पहला केस होता है जिसको आप बोलते हो डिवाइड डोमिनेट्स। ठीक है, डिवाइड डोमिनेट्स। डिवाइड डोमिनेट्स क्या बोलता है? जब अगर आपकी वैल्यू, ठीक है, एफ एन से ग्रेटर है, एफ एन से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे? उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा ओ एन की पावर लॉग बेस में बी ए। ठीक है, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, केस टू इसका बोलता है, जिसको हम बैलेंस्ड ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, नाम भी आपको इसके याद रखने हैं। ठीक है, बैलेंस्ड ग्रोथ, जिसमें बैलेंस ग्रोथ बोलता है कि अगर आपकी वैल्यू एफ एन के इक्वल आई है ना, तो आप इसमें कोई भी चेंज नहीं करोगे। ठीक है, और जो आपका आंसर निकलेगा वो कुछ इस फॉर्म में निकलेगा, लॉग ए बी डॉट लॉग एन। ठीक है, केस थ्री आपका बोलता है, जिसको आप कंबाइंड डोमिनेट्स भी बोलते हो, कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो एफ एन से लेस देन आई है, तो आप कोई भी, तो आप उसमें क्या करोगे? ऐड करोगे कुछ। ठीक है, और जो आपका आंसर होगा वो एफ एन होगा।
ठीक है, ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको यहाँ पे Tn इक्वल्स टू 8t ब्रैकेट में n/2 प्लस सी एन दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, सी यहाँ पर कांस्टेंट। एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आपको यहाँ पर सी एन दे दिया जाए या फिर एन लॉग एन दे दिया जाए या फिर कोई भी कांस्टेंट नंबर के साथ आपको एन दे दिया जाए, ठीक है, तो आप सी लॉग एन एफ इन कांस्टेंट वैल्यूज को क्या करोगे, आप इग्नोर करोगे। ठीक है, सिर्फ आप एन को कंसीडर करोगे। ठीक है, अब अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूले को लिखेंगे सबसे पहले, इक्वल्स टू ए टी ब्रैकेट में एन अपॉन बी प्लस एफ एन। ठीक है, हम इससे क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। जब हम इसको कंपेयर कराएंगे तो हम क्या करेंगे, ए बी एफ एन की वैल्यू को ले लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, 8 है यहाँ, बी की वैल्यू क्या है, 2 है, और एफ एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एन है। ठीक है, अब अब क्या करोगे, आप एन लॉग एन की वैल्यू को निकालोगे। ठीक है, कैसे निकालोगे, ए बी की वैल्यू को पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एन लॉग, ए की जगह रख दो 8, बी की जगह 2, तो ये क्या हो जाएगा, एन लॉग 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 2 को हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। तो ऐसी जब भी कंडीशन होती है, ठीक है, इस टाइप की कोई कंडीशन, तो आपकी जो पावर होती है वो क्या क्या होती है, लॉग से पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, एन, तो ये हो जाएगा 3 लॉग 2 2। ठीक है, फिर एक और कंडीशन लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है, दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो आप पावर को लॉग से पहले लिख लोगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जब भी लॉग की जो पावर है और बेस दोनों सेम है तो आप हम इसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा n3। तो आपके यहाँ पे n लॉग ए बी की वैल्यू क्या है, ये n3, जो कि क्या है, आपकी एफ एन से ग्रेटर है। कैसे ग्रेटर है, यहाँ पर हमने जो एफ एन की वैल्यू निकाली है वो एन है। ठीक है, कैसे निकाली थी, यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे दी जाती है। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लिए, आपने यहाँ से एन की वैल्यू निकाली है। ठीक है, एफ एन की वैल्यू और जो इसकी वैल्यू हमने निकाली है वो आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, कि एफ एन की वैल्यू आपको एन दे रखी है और आपने इसकी जो वैल्यू निकाली वो क्या है, एन क्यू। एन क्यू क्या है, अब यहाँ पे एन से ग्रेटर है, यानी कि आपकी जो वैल्यू निकली है क्या निकली है, एफ एन से ग्रेटर निकली है। तो अब जब भी आपकी वैल्यू एफ एन से ग्रेटर निकलती है तो हम क्या करते हैं, केस वन को फॉलो करते हैं, जिसको हम डिवाइड एंड डोमिनेट्स बोलते हैं, जिसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम केस वन को फॉलो करेंगे। ठीक है, केस वन का जो आंसर आता है वो क्या आता है, ओ एन लॉग ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, आपने जो वैल्यू निकाली उसको पुट कर दो, तो आपने क्या निकाली है, इसकी वैल्यू एन क्यू। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिकरेंस रिलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी आपको न्यूमेरिकल दे रखा था उसको हमने फॉर्मूले से कंपेयर कराया, कंपेयर कराने के बाद ए बी एफ एन की वैल्यू को निकाला। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एन लॉग ए बी की वैल्यू को निकाला। ठीक है, अब आपकी जो वैल्यू है वो हमेशा एफ एन के इक्वल आनी चाहिए, पर यहाँ पे एफ एन के इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, कैसी आ रही है, यहाँ पे एफ एन से ग्रेटर आ रही है। एफ एन की वैल्यू क्या थी, एन, और इसकी वैल्यू क्या निकली, एन की, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू एफ एन की ग्रेटर आई है तो हमने यहाँ पे केस वन को फॉलो किया है, और केस वन क्या बोलते हैं, हम इसमें कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और जो आंसर होगा वो आपका ये होगा। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू निकाली है इसकी, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो आया एन क्यू। ठीक है, इस तरीके से आप रिकरेंस रिलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है 2 टी एन, आपको दे रखा है 2t n/2 प्लस एन। ठीक है, ये आपको दे रखा है। क्या करोगे, आप फॉर्मूले से कंपेयर करोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, T10 इक्वल्स टू ए टी ब्रैकेट में एन अपॉन बी प्लस एफ एन। ठीक है, इससे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो।
जब आप कंपेयर करोगे तो आप ए बी और एफ एन की वैल्यू को निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, 2, और बी की वैल्यू क्या है, 2, बी की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। और एफ एन की वैल्यू क्या है आपकी, एन, ये, ठीक है। तो आपने यहाँ से वैल्यू निकाली, अब आप क्या करोगे, एन लॉग ए बी की वैल्यू को निकालोगे। क्या करोगे आप, ए बी की वैल्यू को पुट कर दोगे, ठीक है। एन लॉग ए की जगह 2 आ जाएगा, बी की जगह भी 2 आ जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है आप उसको क्या मानते हो, ए मानते हो। ये क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एन, ठीक है। जो कि क्या है, आपके एफ एन के इक्वल है। कैसे हमने पता किया एफ एन के इक्वल है, क्योंकि आपने यहाँ से एफ एन की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी, एन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एन लॉग ए बी की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर एफ एन के इक्वल आई है, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर केस 2 को फॉलो करते हैं, ठीक है। केस 2 जो क्या बोलता है, अगर आपकी वैल्यू एफ एन के इक्वल आई है तो आप क्या करोगे, कोई भी चेंज नहीं करोगे, ठीक है। और जो आपका आंसर होगा वो होगा ओ एन लॉग ए बी डॉट लॉग एन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कि आपकी क्या निकली थी, यहाँ से एन निकली थी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ओ एन लॉग एन, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिकरेंस रिलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके लिए आपको इसके रूल्स पता होने चाहिए और केस पता होने चाहिए, ठीक है। क्या क्या हम केस फॉलो करते हैं, और जो भी जो आंसर हम जो लिख रहे हैं ना, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है रिकरेंस रिलेशन में, कि केस 1 है तो इसका आंसर इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। केस 2 है तो इसका आंसर इस तरीके से आना चाहिए। और केस सी के अपना एक उसने दिया है कि जो भी अगर वैल्यू अगर आपकी लेस देन आएगी एफ एन से, तो उसकी जो हम आंसर मानेंगे वो हम एफ एन को ही मानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिकरेंस रिलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल मीट विद यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।